नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सुहाली जैन और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बीट टाउन डायरी। आज एंटरटेनमेंट की दुनिया में आपके लिए कई बड़ी और खास खबरें हैं। 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड का ऐलान हो चुका है और इस बार कई शानदार फिल्मों और कलाकारों ने अपने नाम की बड़ी उपलब्धि दर्ज कराई है। वहीं रामायण के भव्य इवेंट में यश ने रणबीर कपूर की जमकर तारीफ की। इसके अलावा काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की सोशल ड्रामा फिल्म द इंडिया स्टोरी का दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। उधर विवादों के बीच जैकलीन फर्नांडिस ने अपने एक वेंचर का ऐलान किया है और बाबा नीप करौरी की जिंदगी पर बनी फिल्म हनुमान अंश का ट्रेलर भी चर्चाओं में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बीट टाउन डायरी और खोलते हैं आज के बीट टाउन डायरी का पहला बड़ा पन्ना और बताते हैं आपको इस बड़े पन्ने में क्या है खास। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है और इस बार कई बेहतरीन फिल्मों और कलाकारों को उनके शानदार काम के लिए सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों के लिए उन फिल्मों को सम्मानित किया गया है जिन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने 1 जनवरी 2024 और 31 दिसंबर 2024 के बीच सर्टिफिकेट दिया। चलिए हम आपको बताते हैं इन फिल्मों की पूरी लिस्ट। राजकुमार राव स्टारर श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये फिल्म उद्योगपति श्रीकांत बोला की प्रेरणादायक जिंदगी पर आधारित है, जिसने अपनी सादगी, संवेदनशील कहानी और दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस सम्मान के बाद निर्देशक तुषार हीरानंदानी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार हर फिल्म मेकर का सपना होता है और श्रीकांत के लिए ये सम्मान मिलना उनके लिए बेहद भावुक करने वाला पल है। उन्होंने कहा कि पुरस्कार पूरी टीम राजकुमार राव और श्रीकांत बोला को समर्पित है, जिनकी जिंदगी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। वहीं आर्टिकल 370 को बेस्ट फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिल्म की मुख्य अभिनेत्री यामी गौतम को इसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड दिया गया। कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन और मम्मूटी को ब्रह्मा युगम के लिए बेस्ट एक्टर का सम्मान मिला। इसके अलावा राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला, जबकि कल की 2898 AD को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का सम्मान दिया गया। कुल मिलाकर इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कंटेंट आधारित फिल्मों का दबदबा साफ देखने को मिला। द इंडिया स्टोरी स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस का ट्रेलर रिलीज हो गया है। श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल स्टारर ये फिल्म एक पिता और वकील की कहानी पर आधारित है, जिसमें वे कीटनाशक संकटों से जूझते दिखाई देते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस ट्रेलर का पहला फुटेज। करीब 2.5 मिनट का ये ट्रेलर खेती के में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों के गंभीर दुष्प्रभाव और उससे जुड़े सामाजिक संकट की कहानी दिखाता है। फिल्म सिर्फ एक कोर्ट रूम ड्रामा नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की आवाज बनने की कोशिश करती है जो जहरीले रसायनों के असर से प्रभावित हुए हैं। फिल्म में श्रेयस तलपड़े एक ऐसे पिता का किरदार निभा रहे हैं जो कैंसर के कारण अपनी मासूम बेटी को खो देते हैं। वहीं काजल अग्रवाल एक वकील की भूमिका में नजर आएंगी जो पीड़ित के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती हैं और सिस्टम को कड़ी चुनौती देती हैं। सामाजिक मुद्दे पर बनी ये फिल्म 24 जुलाई को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
तो फाइनली नीतीश तिवारी की मोस्ट अवेटेड एंटिसिपेटेड फिल्म रामायण का नई दिल्ली के भारत मंडपम में ट्रेलर लॉन्च किया गया, जहां फिल्म के सभी कलाकार भी मौजूद रहे। इस दौरान फिल्म में रावण की भूमिका निभा रहे यश ने को स्टार रणबीर कपूर की जमकर तारीफ की। फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे सुपरस्टार यश ने मंच पर कहा कि रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत का सपना है। उन्होंने कहा कि पूरी टीम एक ही मकसद के साथ काम कर रही है और वो है भगवान श्री राम की कहानी को पूरी दुनिया तक सम्मान के साथ पहुंचाना। यश ने रणबीर कपूर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने भगवान राम के किरदार के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उनके मुताबिक जब दर्शक फिल्म देखेंगे तो रणवीर की मेहनत और समर्पण साफ दिखाई देगा। यश ने साई पल्लवी के अभिनय की भी जमकर तारीफ की और निर्देशक नीतीश तिवारी के मार्गदर्शन को फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया। जैकलीन फर्नांडिस इन दिनों अपने म्यूजिक वीडियो जुगनी को लेकर काफी चर्चाओं में है। गाने के एक सीन को लेकर छिड़े विवाद के बीच अब एक्ट्रेस ने अपनी पहली पोस्ट शेयर की है। उन्होंने नए वेंचर का ऐलान किया है। I've always collected things, not things you can hold, but stories, thoughts, books, conversations, moments that stay with you. So I wanted a place for all of it. Welcome to Jackie's Corner. बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो जुगनी को लेकर बवाल मचा हुआ है। 15 जुलाई को रिलीज हुए इस गाने को बी ब्रॉक और सोनू ठुक्कर ने गाया है। म्यूजिक वीडियो में जैकलीन का वार्डरोब माल फंक्शन हुआ है। गाना रिलीज होते ही इसके एक सीन ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। अब इस पूरे कंट्रोवर्सी के बीच जैकलीन ने इंस्टाग्राम पर अपनी पहली पोस्ट शेयर की है। जैकलीन ने इंस्टाग्राम पर अपने एक नए वेंचर की अनाउंसमेंट की। एक्ट्रेस ने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया है जिसका नाम जैकीज कॉर्नर है। इस अनाउंसमेंट में वो एक अवतार के जरिए अपनी पसंदीदा चीजों को शेयर करेंगी। हालांकि जैकलीन ने अब तक जुगनी कंट्रोवर्सी पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। दरअसल जुगनी गाने के एक सीन में जैकलीन फर्नांडिस डांस करती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान उनका एक क्लोजअप शॉट दिखाया गया जिसमें उन्होंने रिवीलिंग ब्लाउज पहना हुआ है। डांस मूव्स के दौरान ब्लाउज ढीला होने की वजह से उनके वार्डरोब मालफंक्शन की चर्चा शुरू हो गई। बाबा नीब करौरी की जिंदगी पर बनी फिल्म हनुमान अंश का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में बाबा की शुरुआती जीवन से सन्यासी बनने तक का सफर आपको नजर आएगा। खास तौर पर ट्रेन वाली प्रसंग को फिल्म में बेहद प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है। चलिए हम देखते हैं इस ट्रेलर का पहली झलक। बाबा नीम करौरी की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म हनुमान वंश का काफी समय से इंतजार किया जा रहा था। ये फिल्म इसी महीने रिलीज होने वाली है। इसी बीच मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। फिल्म हनुमान अंश के ट्रेलर में बाबा नीम करौरी की जिंदगी की कहानी की झलक दिखाई गई। इससे पता चल रहा है कि फिल्म को बाबा के शुरुआती जीवन से लेकर सन्यासी बनने तक के सफर के साथ ही उनके चमत्कार को दिखाया जाएगा। विशाल चतुर्वेदी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म हनुमान अंश में शुभमान सत्या बाबा नीब करौरी का किरदार निभा रहे हैं। बाबा नीब करौरी की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म हनुमान अंश अनाउंसमेंट के समय से ही चर्चा में है। ट्रेलर की शुरुआत में साल 1930 का समय दिखाया जाता है। इस दौरान लोगों को बाबा नीब करौरी के चमत्कार देखने को मिलते थे। ट्रेलर में ट्रेन वाली घटना दिखाई जाती है कि बाबा को उतार दिया जाता है, जिसके बाद काफी
जतन करने के बाद भी ट्रेन अपनी जगह से हिल नहीं पाती। ट्रेलर से पता चल रहा है कि फिल्म हनुमान अंश में बाबा नीब करौरी की जिंदगी की झलक भी देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही ये दिखाया जाएगा कि वे किस तरह भक्ति मार्ग पर चले और पूरी दुनिया का कल्याण किया। फिलहाल बी टाउन डायरी में आज के लिए बस इतना ही। मनोरंजन जगत की बड़ी खबर, दिलचस्प और भरोसेमंद खबर के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी सुहाली जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ बी टाउन डायरी में।